अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में, क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी मार्केट में है तो किस प्राइस पर हम उसको अवेल कर सकें। सबसे पहले मैं आपको सीजेड और बाइनेंस की न्यूज़ को हल्का सा उसको क्रैक करते हैं कि एग्जैक्टली मार्केट में हो क्या रहा है। अब काफ़ी सारा पैनिक फैला हुआ है मार्केट में। तकरीबन यूट्यूब आप खोलें तो ऐसा लगता है कि पूरी क्रिप्टो मार्केट ही आपकी फारिग हो गई है। अब देखें, मैंने आपको काफ़ी बार कहा है कि भाई आप जब तक अपनी पिक्चर्स को बड़े कैनवस पर ड्रॉ नहीं करते तो इस तरह की छोटी मोटी जो न्यूज़ होती है मार्केट में ये आपको डिविएट कर जाती है। और जब आप मार्केट से डिविएट हो जाते हो तो आपके बहुत सारे ट्रेड्स जो हैं वो मिस हो जाते हैं। अब पिछले जब मैंने आपको नया ट्रेडिंग स्टाइल बताया था कि यार वॉल्यूम अब बड़ा मैटर करेगा, डिस्कॉर्ड पर मैंने आपको लिख कर भी दे दिया था कि भाई जब तक आपके मार्केट में भारी वॉल्यूम नहीं आता तो जो सप्लाई और डिमांड्स लेवल मैंने आपको दिए, ज़बरदस्त टाइप की इसकी जो है रिस्पेक्ट होगी मार्केट में। तकरीबन 35,000 से 38,000 की पूरी एक रेंज ही मैंने आपको ड्रॉ करके दे दी। पर्सनल हमारे ट्रेड और जितने भी क्लाइंट्स हैं, यकीन माने 16-17 ट्रेड लग चुके हैं इन 2 हफ्तों के बीच में और ज़बरदस्त टाइप के प्रॉफिट हुए हैं। और अब आपको मैंने खुद भी बता दिया था कि यार मार्केट इन लेवल्स को रिस्पेक्ट देगी। अब आप खुद देखें, समझने की कोशिश किया करें कि हमारे पास अभी आपके लेट सपोज अगर किसी बंदे ने बड़े हल्के भी ट्रेड किए हों, मार्केट ने रेगुलर बेसिस पर आपको सप्लाई भी दी और डिमांड भी दिए। अगर आपने 8 भी ट्रेड लगाएं मार्जिन को काबू रखकर, बीटीसी की मैं बात कर रहा हूँ, इथेरियम कुछ भी आप ले लें, हमेशा मैं आपसे कहता हूँ कि बीटीसी का अगर लेवल आ जाए भाई, इथेरियम की जो भी प्राइस चले, नो मैटर, आप अपना वहाँ पर भी ज़बरदस्त टाइप की पोजिशनिंग कर सकते हैं। अब देखें, अगर आपने मार्केट में 8 भी ट्रेड लगाए हैं हल्के मार्जिन के साथ, उसके बाद अब अगर मार्केट में कोई न्यूज़ आती भी है 1000-2000 पॉइंट का, लेट सपोज अगर एक ऐसे लग भी जाता है आपको मार्केट में, भाई आप 7 या 8 टाइम मार्केट्स में विनर हो। इस चीज़ को मैं आपको पहले दिन से समझा रहा हूँ कि जब भी लेवल आए उसको रिस्पेक्ट देना आप पर फ़र्ज़ हो जाता है। जब आप मार्केट में ट्रेड करते हैं तो फिर लेवल को रिस्पेक्ट देना ये बहुत ज़रूरी है। अब देखें, आप मार्केट में काफ़ी सारे ट्रेड्स जो हैं वो चल रहे हैं, आपने बहुत सारे मिस कर दिए, फाइनल ट्रेड में आप आए उसी में एसएल हिट हो गया, फिर आप मार्केट को गालियां देने लग जाते हैं। इस तरह नहीं होता। तो ये चीज़ मैं आपको पहले दिन से समझाना चाह रहा था और अगर आप यकीन माने इस चीज़ पर 1 टू 1 अगर आप इस पर काम करते हैं तो अच्छे खासे मार्केट में पैसे निकल जाते हैं। अभी हम आते हैं कल रात को जो मामलात हुए हैं मार्केट में सीजेड वाले और बाइनेंस से रिलेटेड, इसको बिल्कुल हल्का सा मैं आपको डिटेल दे देता हूँ कि एग्जैक्टली हुआ क्या है मार्केट में। ज़्यादा नहीं, आप सिर्फ 1-1.5 हफ्ता पीछे चले जाएं और शी जिनपिंग जो उनके चाइनीज़ के जो सदर हैं, उनका विज़िट जाकर देख लें अमेरिका में कि किस हिसाब से उनका विज़िट हुआ था। तो यकीन माने आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। इसमें मेन फैक्टर जो है वो आपका ब्लैक रॉक है, ठीक है। अब देखें, हर चीज़ को आप नेगेटिव नहीं ले सकते। अब बहुत सारे जितने भी मार्केट में बैठे हुए हम लोग सोशल मीडिया जब देखते हैं, तकरीबन आप ऐसा समझेंगे ब्लैक रॉक की जब बात आती है तो सभी नेगेटिविटी आपको मार्केट में नज़र आएगी। इस तरह नहीं होता। हमारी मार्केट्स जो हैं, इक्विटी मार्केट, एफएक्स हो गई, आपकी बॉन्ड यील्ड की मार्केट जो है, इसमें भी आपके ब्लैक रॉक हैं, लेकिन बड़ी कंट्रोल्ड मार्केट है ये, ठीक है। इसमें यह है आपके किल स्विचेस तक लगे हुए हैं क्लाइंट सेफ्टी के लिए। तो हर चीज़ को हमें नेगेटिविटी की तरफ नहीं देखना चाहिए। अब ब्लैक रॉक के मामले को अगर इससे हम जोड़ते हैं तो यकीन माने पिछले 1-2 हफ्तों से मार्केट में ईटीएफ की अप्रूवल की जब बातें चलती हैं तो बाइनेंस उसमें सबसे बड़ा हर्डल था। अब उसको थोड़ा सा आपकी साइड लाइन पर करने के लिए आप इस तरह कह सकते हैं कि यार छोटी मोटी जो है आपकी बल्ली डाल दी है बाइनेंस पर, और उसमें 4.5-5 बिलियन डॉलर के आसपास जो है उनको फ़ाइन भी हुआ है। तो इससे आपके जो हर्डल्स हैं ईटीएफ में, जो अप्रूवल है आपकी क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड बीटीसी की, उसमें काफ़ी ज़्यादा आप ऐसा समझे एसईसी और ईटीएफ की अप्रूवल में ये चीज़ें बड़ी हेल्प आउट करेंगी। कुछ इतना बड़ा नहीं हुआ है और अगर इसका इम्पैक्ट आप मार्केट पर देखते हैं तो कोई इतना ख़ास इम्पैक्ट भी नहीं पड़ा। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसी तरह की डिविएशन लाकर मार्केट में बहुत सारे ट्रेड जो हैं ये मिस भी करवाए जाते हैं। अब देखें, डायरेक्शन मैंने आपको बताई थी कि क्रिप्टो मार्केट जो है, स्पेशली अगर हम बीटीसी की बात करते हैं या इथेरियम की, भाई मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश थी। काफ़ी टाइम से मैं आपसे कह रहा हूँ, जब से 28,000 का लेवल ब्रेक हुआ था, इवन लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैं आपसे कहा है, तकरीबन 2-4-5 हफ्ते पीछे कहीं भी आप चले जाएं, आपको मेरे हिसाब से एक ही ट्रेंड नज़र आएगा और वो ये था कि भाई मार्केट आपकी बुलिश है। पर बीच में 2 हफ्तों से मैंने आपसे कहा था, डिस्कॉर्ड पर भी कहा था कि भाई अब हमारे पास जो है वॉल्यूम जब तक कम रहेगा, जो सप्लाई डिमांड आपको मार्केट में बताई है, इनको ज़बरदस्त टाइप की रिस्पेक्ट मिलेगी। तो एक तो ये आपका मामला जो बाइनेंस का है, इससे आप इसको डायरेक्ट रिलेशन अगर करते हैं ईटीएफ से तो यकीन माने फिर आप बड़े कैनवस पर इसको काफ़ी आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। अब बिटकॉइन की जो अप्रूवल है, ब्लैक रॉक की एंट्री आपकी मार्केट में,
जब ये आएगी तो फिर ऑफ कोर्स आपकी मार्केट में वॉलेटिलिटी भी आएगी। काफ़ी सारी इस तरह की शुरू में देखें, जब भी कोई किसी चीज़ की अप्रूवल होती है मार्केट में तो वॉल्यूम एक्सट्रीम लेवल्स तक जाता है। उसमें ज़रूरी नहीं है कि मार्केट आपकी सिर्फ बुलिश ही ट्रेंड में जाए या बिल्कुल एक ही ट्रेंड में जाए। मार्केट मल्टीपल ट्रेंड्स जो हैं या रेंज बाउंड रहती है। अचानक एक हाई आपका मार्केट ने लगा दिया, उसके बाद आप देखें जैसे 32,500 का लेवल ब्रेक हुआ तो उसके बाद मार्केट आपकी 38,000 पे आकर रुक गई। मैंने आपसे कहा था कि यार 37,500 से लेकर 38,000 के बीच में ज़बरदस्त टाइप की सप्लाई है मार्केट में। अब जब तक इसको ब्रेक करने के लिए भी आप ऐसा समझे, वॉल्यूम के नंबर्स तक मैंने आपको बता दिए थे कि जब तक हमारे पास वॉल्यूम में गेन सही वाला नहीं आता, ये नंबर इतना आसान नहीं है मार्केट में ब्रेक करना। इथीरियम की ETF की उस टाइम में बात चल रही थी। तो इस तरह की ये सारी चीज़ें चलनी होती है मार्केट में। अभी भी मैं आपके साथ आगे जाकर मैं जो आपको कॉन्ट्रैक्ट साइज शेयर करता हूँ आपके साथ, उसमें इस हफ्ते के डेटा भी मैं चेक कर रहा था नायमेक्स और कॉमेक्स का। यकीन माने अभी भी 0% आपके इंस्टीट्यूशंस की जब बात आती है, 0 कॉन्ट्रैक्ट्स आपके पड़े हैं शॉर्ट सेलिंग में। आगे जाकर ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो इंट्रो में दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहता था, और काफ़ी बार मैंने आपसे कहा है कि यार ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, अपने ट्रेड्स को मिस ना किया करें। अगर आप अपने ट्रेड्स को मिस नहीं करते, मार्जिन का नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं, तो यकीन माने अगर आउट ऑफ 10 टाइम्स एक टाइम आप लूज़र होते हैं तो फिर भी आप 9 टाइम्स मार्केट में विनर रहते हैं। अब आप देखें 36,000 से लेट सपोज आपने 35,000 पे कोई 10 बार मार्केट आपकी आई है, आपने वहाँ से उठाए भाई 37,500 पे निकल गए, वहीं पर ही मार्केट में शॉर्ट सेलिंग डाल दी, नीचे आए 36,000 पे। तकरीबन इस तरह करें तो आपको मेरे ख्याल में कोई, अगर BTC की बात करते हैं तो आराम से 12-15 हज़ार पॉइंट इस तरह आपने 2 हफ्तों में तो आसानी से गेन कर लिए होंगे। अगर अब 12-14 हज़ार पॉइंट या 15 हज़ार पॉइंट्स में सिर्फ 2 हज़ार पॉइंट का SL भी हिट होता है इन केस, तो उसमें दिक्कत क्या है? तो भाई यही चीज़ थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। अभी हम लोग बढ़ेंगे, अपना इकोनॉमिक कैलेंडर देखेंगे, उसके बाद मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट साइजेस भी दिखा दूंगा। मार्केट में वॉल्यूम अभी क्या है, वो काफ़ी अच्छा, इट मीन्स के एक पॉजिटिव टेरिटरी में हमारे पास वॉल्यूम है, उसको भी देखेंगे। और ऑर्डर बुक भी मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे चार्टिंग्स पर, और लेवल्स में हमारे पास अभी भी कोई इतनी खास चेंजेस नहीं आई हैं, जो हल्की पुल्की आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करें तो आज हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डेटा काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिपोर्ट हुआ है। ड्यूरेबल गुड्स और कोर ड्यूरेबल गुड्स का जो डेटा था वो आपका नेगेटिव मार्केट में रिपोर्ट हुआ है। इसके अलावा कंज्यूमर सेंटिमेंट्स को देखते हैं तो वो भी काफ़ी पॉजिटिव है, मिक्सअप डेटा है। इसके अलावा कल के दिन हमारे पास US का बैंक हॉलीडे है, लेकिन अगर हम लोग वीकेंड्स में देखते हैं अच्छा खासा मार्केट में वॉल्यूम आपका रिपोर्ट होता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि यार ट्रेड्स मार्केट में नहीं लगेंगे। अगर सप्लाई डिमांड मार्केट में आती है, लेवल्स मार्केट में आते हैं। देखें इंटरव्यू में मैंने आपसे कहा था यार लेवल मार्केट में आए ना हल्के मार्जिन से बंदे को, इट मीन्स के अगर आपने मार्केट में ट्रेड करना है भाई तो फिर लेवल को रिस्पेक्ट देना ये आप ज़रूर सीखें। अब मैंने आपको पूरी सारी कहानी पीछे समझा दी थी कि अगर लेट सपोज 10-12 ट्रेड्स आपके फेवर में जाते हैं, अगर आप वो सारे ही कर लेते हैं तो यकीन माने कितना अच्छा पैसा बनेगा। उसमें एक SL हिट हो जाए तो क्या हो जाता है, कुछ भी नहीं भाई। उसमें भी आप देखें मैक्सिमम SL नहीं हिट होता आपको। अभी तो मैंने और भी आसान स्ट्रेटजी बता दी है, पूरी क्लोजिंग का वेट आपने नहीं करना है। यहाँ मार्केट आपकी लेट सपोज वॉल्यूम बढ़ जाता है अगर मार्केट में, और अचानक से मार्केट एक स्पाइकिंग स्टार्ट हो जाती है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, अगर आपने बाइंग किया, अगर वो ब्रेकिंग की तरफ जा रही है तो फिर आप ऐसे समझ लें कि ये शॉर्ट सेलिंग का वॉल्यूम है, उसमें से आप हल्का पुल्का SL लेकर निकल सकते हैं। इसी तरह सेम गोज़ फॉर आपकी जब मार्केट आपकी बुलिश हो। तो अब इतनी आसान स्ट्रेटजी में भी काफ़ी सारे दोस्त मुझसे इट मीन्स के पर्सनल DM करके बता रहे थे कि यार इस हफ्ते पैसे नहीं बने। मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई कैसे नहीं बने, ठीक है। इस चीज़ पर आप भी ध्यान दिया करें यार, अगर लेवल आता है उस पर अगर आप अपनी पर्सनल एंट्री नहीं लगाते, अब 10-15 लेवल आपके निकल जाते हैं, एंड में जाकर अगर आपकी एंट्री लगती है उसमें SL हिट हो जाएगा, फिर आप आकर कहते हैं यार हमारी तो अकाउंट वॉश हो गए ठीक है ना। तो इस टाइप की चीज़ों से भाई बचें। लेवल को रिस्पेक्ट देना मार्केट में मस्ट होता है। और मैं आपसे हमेशा ही कहता हूं कि अगर मार्जिन कंट्रोल में हो बंदे के, या तो आप स्पॉट में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर इट मीन्स के ट्रेड करने में तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। बहरहाल ये सारा फंडामेंटल कल का भी मैंने आपका क्लियर कर दिया। फिर फ्राइडे के दिन हमारे पास आपका फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा है, और सर्विसेज PMI का डेटा भी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा आपका होता है। अभी दोस्तों हम लोग इस वीक में बल्कि आज का डेटा देख लेते हैं कि यार वॉल्यूम की क्या सूरत हाल है। अगर वॉल्यूम की बात करें तो 24 आवर वॉल्यूम हमारे पास BTC का अभी के लिए रिपोर्ट हो रहा है तकरीबन 25 बिलियन के आसपास, और उसके अलावा अगर इथीरियम को देखते हैं 14.5 से 15 बिलियन। नॉर्मल जो हमारे पास जब तक ETF का सीन स्टार्ट नहीं हुआ था तकरीबन 4-5 बिलियन में इथीरियम रहता था, और तकरीबन 10 से 12 बिलियन के बीच में आपका BTC हुआ करता था। तो भी हमारे पास नॉर्मल वॉलेटिलिटी में और आपकी नॉर्मल डेज में मार्केट में अच्छा खासा वॉल्यूम है, तो मार्केट आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रही हैं।
और जब से हमारी स्ट्रेटेजी बदली है उसमें मैंने आपसे कहा है कि यार अब टारगेट्स बड़े लंबे चौड़े होंगे, 3-3 हज़ार पॉइंट मूवमेंट आपको तकरीबन हर दूसरे दिन मार्केट दे रही है। और एक दोस्त ने मुझसे ये कहा था, बल्कि काफ़ी सारे दोस्त मुझसे काफ़ी बार ये पूछते हैं कि भाई हम लोग सिर्फ बाइनेंस पे चेक करें अपना वॉल्यूम जो है 24 आवर वॉल्यूम, या किस तरह चेक करें। भाई आपसे मैंने काफ़ी पहले कहा है और काफ़ी बार कहा है कि आप अगर आपके पास एपीआई का एक्सेस नहीं है तो फिर कोशिश किया करें कि आप कॉइन मार्केट कैप या कॉइन जेको का डेटा जो है वो देख लें। काफ़ी हद तक इसमें मल्टीपल एक्सचेंजेस होते हैं तो बड़ा डेटा आपके पास आ जाता है। अगर आप बाइनेंस का अभी जाकर डेटा देखें उसमें 24 आवर वॉल्यूम चेक करें बड़ा कम होगा, लेकिन अगर आप ये कॉइन मार्केट कैप पर देखते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त टाइप का डेटा आपको ओवरऑल जो है मार्केट के सेंटिमेंट्स और उसका डेटा यहाँ पर ज़्यादा अच्छे तरीके से मिल जाता है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट साइज दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे डेटा सेंटर भी देख लेंगे। अगर फ्यूचर का हम डेटा देखते हैं कॉमेक्स पर तो उसमें हमारे पास आप ऐसा समझे S&P से मैं स्टार्ट ले लेता हूँ। इस हफ्ते जो हमारे पास रिपोर्ट हो रही हैं, देखें मैंने आपसे, अगर आपको याद हो जब आपकी सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी मार्केट की, तकरीबन 4100-4200 के आसपास SPX 500 जब चल रहा था, उस टाइम मैंने आपसे कहा था कि यार मार्केट्स बड़ी बुलिश हैं। वो यहाँ पर आपको ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास ब्लूमबर्ग के टर्मिनल का या रॉयटर्स के टर्मिनल का एक्सेस होता है तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें और मार्केट को वाइडर पर्सपेक्टिव में देखकर उसको समझना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। डेटा हमारे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इंस्टीट्यूशंस आपकी टोटली बाइंग पर बैठी हुई थी। अभी भी आप देख लें कि तकरीबन 7,26,000 या 28,000 जो हैं कॉन्ट्रैक्ट्स आपके इंस्टीट्यूशंस अभी भी इक्विटी मार्केट्स पर बाइंग पर बैठी हुई हैं। और अगर इसके कंपेयर करते हैं मार्जिन ट्रेडर्स के साथ तो हमारे तकरीबन 3,27,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं ये आपके कॉमेक्स नाइमेक्स में पड़े हुए हैं। डिफरेंस अगर आप टोटल देखते हैं इसमें तकरीबन 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का आ रहा है। 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट से आपके इंस्टीट्यूशंस जो हैं ये मार्केट को अभी भी बाइंग साइड पर डोमिनेट कर रहे हैं। ऑल टाइम हाई आपके S&P का तकरीबन 4800 के आसपास है, मार्केट हमारे पास 4500 से भी ऊपर ट्रेड हो रही है। ऑलमोस्ट आप ऐसा कह सकते हैं कि ऑल टाइम हाई के पास है। तो इक्विटी मार्केट्स तो काफ़ी हद तक बुलिश हैं। अभी हम आते हैं दोस्तों BTC की तरफ। BTC में देखें मैंने आपको इंट्रो में भी कहा था कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनका टिल्ट कंप्लीटली लास्ट वीक भी हमारे पास बाइंग पर बैठे हुए थे। तकरीबन अगर कंपेयर करते हैं हम लोग, पिछले हफ्ते हमारे पास 1,21,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट थे, वो बढ़कर अभी 1,36,000 जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। तकरीबन कल ये डेटा मैंने इसको हासिल किया था। इसके बाद अगर हम लोग लेवरेज ट्रेडर्स को देखते हैं तो उनके 63 के उनके पास पड़े हुए। टोटल इनका डिफरेंस जो लास्ट वीक आ रहा था वो 63 के आ रहा था कॉन्ट्रैक्ट साइज़ का। नाइमेक्स कॉमेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, कॉमेक्स की स्पेशली, ये उसी का डेटा है। लेकिन इस वीक हमारे पास वो 63 से बढ़कर 73 के का डिफरेंस रिपोर्ट हो रहा है। और अगर हम लोग शॉर्ट में देखते हैं इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर तो पिछले हफ्ते जैसा अभी भी हमारे पास डेटा शो हो रहा है कि ज़ीरो कॉन्ट्रैक्ट्स आपके इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके पास शॉर्ट सेलिंग है। तकरीबन सब के सब बाइंग पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अभी मैंने आपसे कहा था कि 38,000 के आसपास अच्छी खासी आपकी इंस्टीट्यूशंस की जो है वो प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अब 3-3 हज़ार पॉइंट जब मार्केट आपकी मूव होती है तो नीचे से बाइंग कर 3-4 हज़ार पॉइंट में ऑफकोर्स आपके इंस्टीट्यूशंस भी निकल जाते हैं। इसके अलावा लेवरेज ट्रेडर्स हमारे पास अभी अगर शॉर्ट सेलर्स को देखते हैं तो काफ़ी हद तक कमज़ोर मार्केट में नज़र आ रहे हैं। अब कल मार्केट में इसीलिए देखें, अब एक और भी चीज़ आ रही है वो भी आप समझ लें। कल मार्केट में बड़ी हेवी शॉर्ट सेलिंग हुई है। जैसे ही बाइनेंस की न्यूज़ आई है, यकीन माने पूरी दुनिया ने दबा के आपकी BTC को भी शॉर्ट किया है और इथीरियम को भी। अब प्राइसेस जो उनको मिली हैं वो काफ़ी नीचे की थी। किसी ने 1930 की शॉर्ट सेलिंग की है, किसी ने 1950 की है। मार्केट आपकी वहीं से ही आप ऐसा समझे कि ऊपर की तरफ गई है। सेंटिमेंट्स क्रिएट करके लोगों के SL जो हैं आपके इंस्टीट्यूशंस इसी तरह ही खाते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जो डायरेक्शन आपको बता दी जाए भाई, उसमें अगर आप रहते हैं तो फिर लॉसेस बड़े कम होते हैं। और लेवल को जिस दिन आप रिस्पेक्ट देना शुरू हो जाए, मार्केट में जो ट्रेडिंग स्टाइल होता है, मार्जिन्स पर यकीन माने जिस दिन आप अपने कंट्रोल कर लेते हैं तो आपके लॉसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं इन कंपैरिजन। अगर आप प्रॉफिट गेंस के साथ उनको कंपेयर करते हैं तो लॉसेस बड़े कम होते हैं उसमें। और प्रॉफिट अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो फिर आप खुद भी समझ सकते हैं कि किस हिसाब से मार्केट में प्रॉफिट होते हैं। अब दोस्तों ये हमारे पास अपना कॉन्ट्रैक्ट साइज़ भी ख़त्म हुआ। डेटा सेंटर पर मैं आपको ले जाता हूँ, वो API भी आपको दिखा देता हूँ, उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आई हैं वो भी देख लेते हैं। अच्छा, लास्ट वीक जो मैंने आपके साथ ये डेटा सेंटर इट मीन्स के शो किया था, उसमें हम लोग तकरीबन 33 या 32% के आसपास थे मार्केट में। इंस्टीट्यूशंस का इतना इंटरेस्ट था आपकी मार्केट में। अभी वो बढ़कर, मैंने आपसे कहा था ना, देखें अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें यकीन माने आप मार्केट में से सीख रहे होंगे कि यार कौन सी एसेट क्लास से कहाँ पर आपकी जो फंड्स हैं या आपकी लिक्विडिटी
कहाँ कहाँ पर मूव हो रही हैं, ये आपको मैं तकरीबन ऐसा समझें कि A to Z सारा समझा देता हूँ। अब देखें, पिछले हफ्ते ज़्यादा दूर ना जाएं, पिछले हफ्ते ही और उससे पिछले हफ्ते मैंने आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइजेस शेयर किए थे। उसमें आप जाकर देखें कि इक्विटी मार्केट्स कहाँ पर थी, माइनस में ट्रेड हो रही थी या तो 1+ होंगी। अभी आपका पैसा जो ETF के चक्कर में आया था हमारे BTC में या आपकी इथीरियम में या ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली निकल कर अभी आपकी दोबारा से इक्विटी मार्केट्स पर आया है और उसमें ज़बरदस्त टाइप की तकरीबन 300 पॉइंट्स की मोमेंटम जो है वो आपको ऊपर की तरफ मूवमेंट मिली है। और तकरीबन आज भी 45-70 की मार्केट जो है उस तो हाई जब मैं देख रहा था उस टाइम तो लगा चुकी थी। तो 1% से हम लोग इंक्रीज़ हुए तकरीबन 8%। इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट है ये। इसमें आपको ये पता चलता है कि जो आपके वेल्स होते हैं, मेगा जो आपका वॉल्यूम होता है, वो कहाँ पर जा रहा है, कौन से एसेट क्लास में। तो टोटली अभी आपकी मार्केट में जो पैसा जा रहा है क्रिप्टो मार्केट से निकल कर, वो एक्विटीज़ के एंड पर जा रहा है, शेयर बाज़ार में। और पिछले हफ्ते हमारे पास BTC रिपोर्ट हो रहा था 32-33 के आसपास, अभी वो रिपोर्ट हो रहा है 22 और 23 का नंबर आ रहा है। तो इतना 10% ऑलमोस्ट आपका जो इंटरेस्ट है, इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ, वो कम हुआ है हमारे BTC को लेकर। अभी हम बढ़ते हैं दोस्तों, अपना ऑर्डर बुक भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ऑर्डर बुक में कुछ इतना ख़ास नहीं है, सिर्फ मैं आपको 1-2 जगह बता रहा हूँ कि एक ज़बरदस्त टाइप की सप्लाई डिमांड मैंने आपको बताई थी पिछले 2 हफ्तों से। उस मार्केट को आप यकीन माने ज़बरदस्त टाइप की इस लेवल को रिस्पेक्ट मिल रही है, काफ़ी सारे मार्केट में ट्रेड लगे। अब इसमें मेजर वॉल्यूम जो मुझे अपना ऑर्डर बुक में शो हो रहा है वो तकरीबन 35,000 और 35,500 के आसपास में। बार बार कल बहुत ज़्यादा यहाँ पर वॉल्यूम था, आज हमारे पास अच्छी खासी मार्केट थोड़ी ऊपर गई है, तो उसमें वो आप ऐसे समझें काफ़ी सारे ऑर्डर यहाँ पर कल ट्रिगर हुए थे। तो आज तो इतने ख़ास कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइजेस आपके ऑर्डर बुक पर नज़र नहीं आ रहे, लेकिन एक जो सॉलिड टेरिटरी है जहाँ पर आप कह सकते हैं कि यार अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी पड़े हैं बाइंग साइड के, वो हैं तकरीबन 35,750 से लेकर 35,500 का नंबर। और मैंने जो आपको नंबर दिया था वो था तकरीबन 35,200 और 35,000 के आसपास। ये पूरी टेरिटरी मैंने आपसे कहा था तकरीबन पिछले 2 हफ्तों से कह रहा हूँ यार, ज़बरदस्त टाइप की मार्केट में यहाँ पर हमारे पास डिमांड जोन है। और ऑफ कोर्स जब डिमांड जोन आती है वहाँ हम लोग क्या करते हैं ये आप सबको पता है। तो दोस्तों ये डेटा भी हुआ, अभी हम बढ़ते हैं अपनी चार्टिंग की तरफ। हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के चार्ट से और करंट मार्केट प्राइस हमारे पास चल रही है 36,400 के आसपास। अब देखें, कल भी एग्जैक्टली आपको मार्केट ने ट्रेड दिया है, तकरीबन कल भी और आज भी अगर हम रात को ही देखते हैं तो ज़बरदस्त टाइप का तकरीबन 35,000 जो मार्केट ने ट्राई किया है डिमांड को, VIP टाइप की उसमें बाइंग लगी थी। उसके बाद 37,000 के आसपास मार्केट आपकी गई है, 2,000 पॉइंट, ठीक है, एक ट्रेड में। तो बड़ी बात है, अब 2,000 पॉइंट में बंदे को निकल जाना चाहिए। तो इस तरह के ट्रेड आप ऐसा समझेंगे पिछले 2 हफ्तों से चल रहे हैं, सेम डिमांड और सेम सप्लाई लेवल पर। पोजीशन मैंने आपको बता दी थी कि यार जब तक आपकी मार्केट में भारी वॉल्यूम नहीं आएगा, लेवल आपके इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होंगे। या तो आपकी मार्केट में, अब देखें सिचुएशन क्या बनेगी, अगर हैवी वॉल्यूम मार्केट में आता है, BTC का मैंने आपसे कहा था कि तकरीबन 40 बिलियन के आसपास तो हो, तो फिर आपकी मार्केट में लेवल ब्रेक होने का चांस बढ़ जाएगा। इधर साइड की बात कर रहा हूँ। या दूसरी सिचुएशन जो सिनेरियो बन सकती है वो ये है कि मार्केट में से बिल्कुल वॉल्यूम जो है वो आपका थिन हो जाए। तकरीबन आप ऐसा कहें कि BTC में अगर 10-12 बिलियन तक के आ जाता है, तो फिर जब आपकी मार्केट में ऑफ कोर्स नेचुरल मूवमेंट होती है, ये जब इतना मार्केट आपकी वॉल्यूम जब आपकी मार्केट से कटता है तो फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी मार्केट जो है वो डिप डाइव करती रहती है, नीचे की तरफ जा रही होती है और तब तक जाती रहती है जब तक आपकी मार्केट में फिर से वॉल्यूम जनरेट ना हो। तो काफ़ी आसान तरीका मैंने आपको इस सारे ट्रेडिंग जो भी इसकी जो रूटीन थी, पूरा सिनेरियो इसका जो है मैंने आपको क्लियर कर दिया था तकरीबन 2 हफ्तों से। तीसरी वीडियो मेरी है, आज मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये 2 सिनेरियोज जो मार्केट में थे दोनों मैंने आपको कवर कर दिए। इस वीक की जो हमारे पास सप्लाई डिमांड लेवल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ऊपर का जो हमारे पास नंबर आ रहा है पहली सप्लाई, वो तकरीबन आप ऐसा कहें कि 37,800 और 38,200 का जो ये 400 पॉइंट जो हैं ये मार्केट में ज़बरदस्त टाइप की सप्लाई है आपकी मार्केट में। और अगर नीचे को देखते हैं तो हमारे पास अभी थोड़ा सा जो है लेवल नीचे गया है, अपना 34,700 और 34,500 के बीच में मार्केट में आपकी एक अच्छी खासी डिमांड रिपोर्ट हो रही है। और ओवरऑल अगर हम मार्केट में देखते हैं तो मैक्सिमम मूवमेंट आपकी मार्केट में इतनी रिपोर्ट हो सकती है। लेट सपोज अगर आपकी मार्केट स्लोली एंड ग्रेजुअली नीचे जाती है और वॉल्यूम अगर उसमें से कट जाता है तो इतना फिर आप मार्केट को ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बीच में जो हमेशा मैं आपसे कहता हूं कि यार एक हल्की डिमांड भी है मार्केट में, वो 35,000 और 35,500 के आसपास अभी भी मार्केट में रिपोर्ट हो रही है। और
जो इस वीक में हमारे पास सेकंड डिमांड रिपोर्ट हो रही है वो आपका 32,700 का नंबर रिपोर्ट हो रहा है इस वीक के लिए। ऊपर की तरफ मैंने आपको पहली सप्लाई बता दी, सेकंड सप्लाई हमारे पास रिपोर्ट हो रही है तकरीबन आपके 39,700 से लेकर 40,000 राउंड टन का फिगर आ रहा है। तो दोस्तों BTC का हमारा कवर हुआ, अभी हम बढ़ते हैं इथीरियम की तरफ। यहाँ पर भी हमारे पास इथीरियम में सिमिलर सिचुएशन है। करंट प्राइस हमारे पास जो रिपोर्ट हो रही है वो तकरीबन 2035 और 40 के बीच में है। अब कल भी मार्केट एग्जैक्टली पूरी डिमांड को उसने ट्राई किया है। मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी कहा था और उससे लास्ट वीडियो में भी कि 1920 से लेकर आप ऐसा समझे 1900 और 1930-40 के बीच में ये पूरा एरिया आपकी मार्केट में डिमांड है। तो तकरीबन ये आप खुद भी देख सकते हैं, अगर बार्स को देखते हैं तो आपको खुद ही पता चल जाता है कि यार मार्केट ने तो एक एक दिन में भी 2-2 3-3 ट्रेड दिए, सप्लाई डिमांड दोनों को रिस्पेक्ट मिली है मार्केट में। तो अभी भी हमारे पास जो लेवल रिपोर्ट हो रहा है फर्स्ट डिमांड जोन इथीरियम की वो हो रही है तकरीबन 1900 से लेकर 1930-40 का एरिया। और अगर सप्लाई की बात करते हैं तो हमारे पास सप्लाई 2080 से स्टार्ट होती है और 2120 तक ये नंबर जाता है। ठीक है, ये पूरा एरिया आपकी मार्केट में काफ़ी अच्छी सप्लाई है। इसके भी ट्रेडिंग का स्टाइल मैंने आपको पूरा समझा दिया था। अगर इथीरियम में आपको फिर भी कोई मुश्किल होती है भाई तो BTC का लेवल आ जाए, कोई भी प्राइस आपकी इथीरियम में चले उसके लेवल को देखकर आप यहाँ पर भी VIP टाइप के अपने ट्रेड लगा सकते हो। सेकेंड सप्लाई हमारे पास इथीरियम में इस हफ्ते नंबर थोड़ा नीचे आया है, तकरीबन 2230 से लेकर 2250 का एरिया जो है यहाँ तक मैक्सिमम आप इथीरियम को टारगेट कर सकते हो अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है मार्केट में। काफ़ी सारे ट्रेड मार्केट में लग चुके हैं, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि भाई अगर लेवल आपका आए तो उसको रिस्पेक्ट देना। मार्केट में अगर अच्छा ट्रेडर हो, ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लेवल को रिस्पेक्ट देना क्यों ज़रूरी होता है। आपके पास अगर एक इंस्ट्रूमेंट में देखें मार्केट है ना, अगर वो आपको 8-10 बार ट्रेड दे रही है तो फिर ऑफ कोर्स उसको एक ना एक साइड पे तो ब्रेक होना है भाई। तो अगर आपने उसमें से एक भी नहीं लिया, आखिरी वाले ट्रेड में आप चले गए तो भाई फिर तो आपका SL हिट होगा। ये सिनेरियो था पूरा कि इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जब भी आपकी मार्केट में लेवल आए, लेवल को रिस्पेक्ट देना बड़ा ज़रूरी होता है। और अभी हमारे पास ये भी नहीं है कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि यार सिर्फ बाइंग में ही आप रहें। मैंने आपसे कहा है कि अभी मार्केट में वॉल्यूम इतना नहीं है, जब तक वॉल्यूम जनरेट नहीं होता दोनों तरफ से हम लोग मार्केट को खेल सकते हैं। नीचे की तरफ अगर बात करें तो हमारे पास जो नंबर रिपोर्ट हो रहे हैं वो 1820 का है। 1780 से लेकर 1820 ये हमारे पास इस वीक की सेकेंड डिमांड जोन है आपकी इथीरियम की। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।